नमस्कार दोस्तों। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में एक हिंदूवादी ब्राह्मण नेता संदीप कौशिक की जागरूकता और अदम्य साहस के चलते लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें कई अन्य ब्राह्मण और हिंदू संगठनों सहित भाजपा नेताओं की पुरजोर कोशिशों के बाद स्थानीय प्रशासन ने मुख्य आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई भी प्रारंभ कर ली है। सूत्रों की माने तो मुख्य आरोपी एक हिंदू बेटी को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उसका न केवल धर्मांतरण कराने की तैयारियों में जुटा था, बल्कि उक्त हिंदू युवती को किसी मुस्लिम राष्ट्र में ले जाकर बेचने की फिराक में भी था। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। सूत्रों का यह भी दावा है कि उक्त आरोपी ने बहुत चालाकी के साथ हिंदू युवती का एक फर्जी आधार कार्ड भी तैयार कर लिया था और उसको विभिन्न होटलों में ले जाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण भी करता था। साथ ही वह उसके पासपोर्ट बनवाने की तैयारियों में भी जुटा हुआ था। बताया यह भी जा रहा है कि उक्त आरोपी के मोबाइल में कुछ अन्य लड़कियों के फोटो सहित कुछ आपत्तिजनक बातचीत के रिकॉर्ड्स आदि भी मिले हैं। हालांकि इन सब का कोई ठोस प्रमाण अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाया है। यहाँ यह भी बता दें कि हमारी जानकारी के अनुसार उक्त हिंदू युवती ने पुलिस को अपने दिए गए बयानों में ये कहा है कि आरोपी उसके साथ न केवल जबरन शारीरिक संबंध बनाता था, बल्कि उसको लगातार ब्लैकमेल भी करता था। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह लव जिहाद का मामला नहीं लगता, बल्कि बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, जान से मारने की धमकी और जबरन धर्मांतरण करने का प्रयास प्रतीत होता है। लेकिन अभी कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलने बाकी है। पहला, क्या आरोपी उक्त युवती को खाड़ी देशों में बेचने का कोई षड्यंत्र रच रहा था? दूसरा, क्या हिंदू युवतियों का शारीरिक शोषण कर जबरन उनका धर्मांतरण करवाकर विदेशों में बेचना उसका धंधा था? तीसरा, क्या वह किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह से जुड़ा हुआ था? चौथा, या फिर वह किसी छांगुर बाबा धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ा हुआ था? अथवा अंतिम रूप से यह केवल एक युवती को ब्लैकमेल करने, उसका शारीरिक शोषण करने, उसे जान से मारने की धमकी देने का मामला है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपी शादीशुदा है और उसके एक संतान भी है, जबकि उक्त हिंदू युवती अविवाहित बताई जाती है। प्रश्न यह भी है कि पुलिस प्रशासन की जांच किस दिशा में काम कर रही है और प्रारंभिक जांच में पुलिस के पास वह कौन से पुख्ता सबूत हैं जो इस घटना में एक बड़े नेटवर्क की भूमिका की ओर इशारा कर रहे हैं। मोबाइल में जिन युवतियों के फोटो मिले हैं, क्या वह आपत्तिजनक हैं? क्या उनसे कोई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना तलाशी जा सकती है? इस विषय में जब हमने एक पुलिस के रिटायर्ड उच्चाधिकारी से बात की, तो उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है। चूंकि इस प्रकार के मुद्दे बेहद संवेदनशील और संगीन आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, साथ ही इनका संबंध सीधा देश की एकता और सुरक्षा से जुड़ा होता है, इन मुद्दों पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस और प्रशासन अपने उच्चाधिकारियों के निर्देशों और मार्गदर्शन के अनुसार काम करता है। बिना उच्चाधिकारियों के संज्ञान के कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। इस मामले की गंभीरता और विदेश से जुड़े किसी तार की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन बहुत सावधानी और धैर्य के साथ कदम उठाएगी। साथ ही यदि ऐसा होने की लेश मात्र भी संभावना दिखाई देती है, तो संभव है कि मीडिया और हिंदू संगठनों को इससे संबंधित जानकारियों, सबूतों आदि से अभी दूर रखा जा सकता है। कुल मिलाकर हमारा ये मानना है कि ये घटना एक गहन और निष्पक्ष जांच का विषय है, जिसमें पुलिस और प्रशासन को दबाव में लेना अथवा हिंदू संगठनों द्वारा आरोपी के खिलाफ एक अंतिम निर्णय लेना बेहद जल्दबाजी होगी। मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री,